हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमरिज्म चैप्टर। और इसके पहले वाले वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था, जब मैं आईयूपीएसी नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बता रही थी कि जल्दी मैं उस पर आइसोमरिज्म पे भी मैं अपना वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो थोड़ा सा लेट हो गया दिवाली प्रिपरेशन की वजह से, तो कोई बात नहीं, अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और स्पेस आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म 2 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्पेस आइसोमरिज्म। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्लास 10th में सिर्फ ये पढ़ना है, ओनली स्ट्रक्चरल। अब आइसोमरिज्म है क्या, पहले ये है क्या चीज़, ये हम लोग जान लेते हैं। तो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, बट दोनों का स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर हम एक या एक से ज़्यादा तरीके से शो कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को ही हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। सिंस आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, मर्स मतलब पार्ट्स। तो आइसो सेम पार्ट्स हैं, लेकिन हम उसको दो, जैसे कि ये देखिए हम लोगों का कोई भी कंपाउंड है C4H10 है, जैसे ये, तो हम लोग इसको ब्यूटेन कहते हैं। तो ये ब्यूटेन का 4th मेंबर है। तो इसमें हम लोग इस तरह से ये प्लेन कार्बन चेन के फॉर्म में भी इसको दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग सबका वैलेंसी 4 करने के लिए हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं इस तरह से। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। और इसको हम लोग चाहें तो एक और तरीका है, जिसमें 3 कार्बन का इस तरह से हम लोग चेन बनाते हैं। और इसको हम लोग एक CH3 सब्स्टिट्यूट से 4th कार्बन को दिखाते हैं। तो ये हम लोगों का जो है, तो सेम कंपाउंड है, लेकिन हम लोग 2 अलग अलग स्ट्रक्चर से इसको शो कर रहे हैं। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांचिंग चेन है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमर्स हम लोग तीन तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में भी हम लोगों का 4 तरह का होता है। एक चेन आइसोमर्स होता है, दूसरा पोजीशन आइसोमर्स होता है, थर्ड फंक्शनल आइसोमर्स होता है, और 4th है मेटामेरिज्म। मैंने 3 इसलिए कहा था क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में अभी फ़िलहाल ICSE में तो ये 2 ही पढ़ना है, चेन एंड पोजीशन। ये दोनों हटा दिया गया था लास्ट ईयर। इस ईयर अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट फंक्शनल तक हम लोग पढ़ सकते हैं। मेटामेरिज्म हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ये 3 हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चेन आइसोमरिज्म क्या होता है। चेन आइसोमरिज्म नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि इसमें हम लोगों के चेन में डिफरेंस रहेगा। चेन में डिफरेंस रहने का क्या मतलब है, चेन में मतलब कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, इसमें 2 अलग अलग तरह के चेन बन सकते हैं। जैसे चेन भी अब देखिए किस तरह से बन सकता है। चेन का है ये, अगर इस तरह से नॉर्मल चेन बनता है, स्ट्रेट चेन जिसको कहा था, तो इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अगर चेन में एक ब्रांचिंग होता है, एक ब्रांचिंग, जैसा कि अभी हम लोगों ने ब्यूटेन में देखा था, एक ब्रांचिंग, इसमें हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करें क्योंकि हम लोग चेन समझ रहे, तो ये नॉर्मल है। ये अगर एक ब्रांचिंग है तो हम लोग इसको आइसो कहते हैं। और अगर 2 ब्रांचिंग होता है, ये स्ट्रेट चेन हो गया, इसमें किसी कार्बन के ऊपर अगर 2 ब्रांचिंग है, 2 ब्रांचिंग यानी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, इसमें ये मिथाइल ग्रुप था ब्रांचिंग में, तो इसमें ये वाला कार्बन जो है 1 2 3 4, अगर एक कार्बन अनदर 4 कार्बन से इस तरह से अटैच रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं नियो। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि 2 ब्रांचिंग हो तो उसको हम लोग नियो नाम देते हैं। अगर इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच है ये 3 कार्बन से, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसो। और जनरल नॉर्मल में क्या होता है कि हर एक कार्बन अब 2 कार्बन से मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच हो सकता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच है, तो नॉर्मल, आइसो, और ये हो गया नियो। इसी के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं अपना फर्स्ट आइसोमर। देखते हैं जैसे पेंटेन,
पेंटेन इसलिए हम लोगों ने चूज़ किया क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, तो ये आइसो नियो तीनों शो करेगा, नॉर्मल आइसो नियो। तो पेंटेन का होता है C5H12, ये फार्मूला है पेंटेन का। तो 5 कार्बन का अगर हम लोग सिंपल ऐसे चेन बना देंगे, एग्ज़ाम में जब भी रहे तो हम लोगों को पहले कार्बन का चेन बना देना है, फिर सबका वैलेंसी, क्योंकि लास्ट वाले कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो ये 3 अनदर हाइड्रोजन से अटैच होगा, ये 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा, ये भी 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा, 2, और लास्ट वाला भी 3 से होगा, क्योंकि इसमें ये एक सिंगल बॉन्ड था इसके साथ। तो हर कार्बन का क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होता है, इसलिए हम लोगों को इसका टेट्रावैलेंट करने के लिए हाइड्रोजन से अटैच करना है। अब हम लोग काउंट करके देख सकते हैं, 3 3 और यहाँ 6, तो टोटल 15 हो गया। तो ये नॉर्मल पेंटेन है। अब दूसरा हम लोगों ने क्या बताया था, इस तरह से। तो हम लोग अगर 4 कार्बन का चेन ले लेते हैं और एक कार्बन पे ब्रांचिंग इस तरह से दिखा दिए, इसको हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 3 हो चुका है, तो एक ऐसे देंगे 1 2, तो 2 देंगे, इसमें 3 देंगे। तो ये इस तरह से है। तो ये हो गया हम लोगों का आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन नाम हो गया। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं, जब हम लोगों का 2 ब्रांचिंग हो। तो 2 ब्रांचिंग इसलिए 2 ब्रांचिंग, यहाँ पे ऐसे 2 ब्रांचिंग होगा, और यहाँ पर ये हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देते, 2 ब्रांचिंग है तो इसका तो 4 वैलेंसी हो गया, तो इसका 3, इसका 3, और यहाँ मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप ब्रांचिंग में है, तो 3 3 3 इस तरह से 12 हो गया हाइड्रोजन और कार्बन 5 है। तो इसको हम लोग कहेंगे नियो पेंटेन, ये नियो पेंटेन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, ये हम लोगों ने चेन आइसोमरिज्म पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन। ये तो चेन के बारे में हम लोग समझ गए। तो ब्यूटेन अगर इसके केस में रहेगा, अगर पूछा जाएगा ब्यूटेन कितने तरह के चेन आइसोमरिज्म बना सकता है, तो ब्यूटेन में सिंस ये 4 कार्बन होता है, तो अगर हम लोग ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के केस में ये हम लोग हटा देते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से ब्यूटेन। तो ये आइसोब्यूटेन सिर्फ बना सकता है, नियो ब्यूटेन नहीं बनेगा, क्योंकि नियो ब्यूटेन में एटलीस्ट 3 कार्बन का चेन नीचे रहेगा, तभी 2 ब्रांचिंग हो सकता है। तो 3 to 5 एटलीस्ट नियो बनने के लिए 5 कार्बन होना चाहिए। तो अगर ब्यूटेन में पूछा जाए आइसोमरिज्म कितना होता है, तो 2 आइसोमरिज्म होगा, नॉर्मल एंड आइसो, ये 2 तरह का आइसोमरिज्म शो करेगा। तो चेन आइसोमरिज्म क्लियर है। 10th में हम लोगों को बस यहीं तक पढ़ना है चेन आइसोमरिज्म में, इसके आगे का हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में होता है हम लोगों को, इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहता है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाता है। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होने का मतलब है, जैसे कि अगर कोई डबल बॉन्ड है इस तरह से, तो डबल बॉन्ड इस तरह से है यहाँ पर, तो ये शिफ्ट होकर के अगर हम लोग इसका यहाँ पे पोजीशन कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो गया, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 4 वैलेंसी करना है। यहाँ 2 3, एक हाइड्रोजन इसमें भी अटैच होगा, 2 3। तो ये इसमें हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड हम लोगों का कहाँ है, डबल बॉन्ड हम लोगों का 1 2 कार्बन पे है, तो इसको 2 ब्यूटाइन कहेंगे और इसको 1 ब्यूटाइन बोलेंगे, ब्यूटीन। और ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है। इसी तरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है। पोजीशन आइसोमरिज्म में हम लोग जैसे कि अल्कोहल का, अब देखिए अल्कोहल है इस तरह से, कोई स्ट्रेट चेन है, अगर अल्कोहल यहाँ पर होता है CH2OH, अल्कोहल ग्रुप यहाँ अटैच है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन फिल कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये है पेंटेनॉल। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये 1 पे है, इसलिए पेंटेन 1 ऑल इसको कहेंगे। बट अगर यही CH2OH ग्रुप अगर यहाँ से हटा करके इसके बदले हम लोग यहाँ पर दे दें,
यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा, तो हम लोग इसका नाम क्या दे देंगे, 1 सेकेंड कार्बन पे है तो इसको पेंटेन टू ऑल कहेंगे, पेंटेन टू ऑल। अगर यहाँ से हटा करके हम लोग यहाँ पर दे देते हैं तो एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल। तो फॉर्मूला बस वही है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है 1 2 3, तो ये हो जाता है पोजीशन आइसोमरिज्म। तो 1 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल, ये तीनों हम लोगों ने देखा, तो ये क्या होगा, पोजीशन आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम लोग आते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म इसमें लिखा हुआ है बुक में कि ये सिलेबस में नहीं है, मेटामेरिज्म भी सिलेबस में नहीं है, बट आपको ये जानकारी के लिए पढ़ना है। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म होता है कि दो अगर ग्रुप है, इसका सबसे इजी एग्जांपल अल्कोहल एंड ईथर होता है। दो अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, जैसे ये देखिए CH3 CH2OH, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O। और इसी को हम लोग दूसरे फंक्शनल ग्रुप से दिखा सकते हैं, ये तो अल्कोहल का हो गया, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कीटोन, इसको हो जाता है एसीटोन ग्रुप। तो ये एसीटोन, और एसीटोन में एसीटोन में तो 3 कार्बन हो गया ना, तो ईथर, तो एथर एंड अल्कोहल दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, C2H6O, बट दोनों अलग अलग कंपाउंड को डिनोट कर रहा है। ये इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखने पे ये अल्कोहल बनता है, और अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये एथर को डिनोट करता है, डाइमिथाइल, इसको एथर कहा जाता है। तो ये है हम लोगों का फंक्शनल आइसोमरिज्म। अब हम लोग चलते हैं बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो फंक्शन ये इसमें देखिए सबसे एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों का ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, गिव द करेक्ट आईयूपीएक नेम ऑफ ईच आइसोमर्स। हम लोगों को 2 आइसोमर्स बताना है ब्यूटेन के केस में। तो ब्यूटेन का तो हम लोग जानते हैं 2 आइसोमरिज्म होता है, चेन आइसोमरिज्म, जो भी हम लोग जस्ट किए थे, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। तो ये उसका आईयूपीएक नेम अब हम लोग कैसे लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन का ये आईयूपीएक नेम हम लोग क्या देंगे, ये था नॉर्मल ब्यूटेन, तो नॉर्मल ब्यूटेन का हम लोग नाम दे सकते हैं चार कार्बन वाले को हम लोग ब्यूटेन कहते हैं, तो इसको सिर्फ ब्यूटेन हम लोग नाम दे सकते हैं। और लेकिन CH3 अगर हम लोग ब्रांचिंग रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तब अगर ये ब्रांचिंग है इस तरह से तो हम लोग क्या नाम देंगे इसको, ये 1 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये तो हम लोगों को इजी था। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी इजी है कि 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन बताना है, लेकिन यहाँ पे आईयूपीएक नेम दोनों का बताना है, ये आप लोगों के लिए नया था। तो ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व। और आइसोमरिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राइट 2 मेन कॉजेज ऑफ आइसोमरिज्म और चेन आइसोमरिज्म ऑफ हेक्सेन एंड ब्यूटीन। हेक्सेन का अगर पूछा जाए कि चेन आइसोमरिज्म बताना है तो हेक्सेन में कितना चेन आइसोमरिज्म होगा, तो हेक्सेन में भी पेंटेन की तरह 3 आइसोमरिज्म शो करेगा, वही नॉर्मल और आइसो एंड थर्ड नियो। तो नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल पेंटेन की तरह ही रहेगा, बस इसमें हम लोगों को क्या करना है,
इसमें एक कार्बन बस उसमें से बढ़ा देना है। थर्ड, इसमें क्वेश्चन दिया था कि 2 ब्यूटीन का हम लोग को लिखना है। ब्यूटीन का C4H8 है, तो C4H का हम लोगों ने तो पहले डिस्कस किया है। इस तरह से, अगर इस तरह से रहता है तो अगर यहाँ हम लोग ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ये 2 ब्यूटीन हो गया। और अगर हम लोग इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इसको इस तरह से लिखने का शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, और डबल बॉन्ड में हम लोग जनरली शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए कि मैम ये इसमें क्या आंसर होगा, या कुछ आप लोगों का ऐसा क्वेरीज़ है तो ज़रूर पूछिए। टिल देन बाय।